महामारी के बीच अब फिक्र बच्चों की, क्योंकि देश के कई अस्पतालों से जो रिपोर्ट आ रही है वो हर माता पिता की परेशानी बढ़ाने वाली है। अब तक कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में कोरोना वायरस का अटैक ज्यादातर बच्चों पर होगा, लेकिन दिल्ली और कर्नाटक से आ रही खबरों से ऐसा लग रहा है कि दूसरी लहर में ही बच्चे बड़ी संख्या में वायरस से संक्रमित हुए। दिल्ली की 5वीं सीरो सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 60% से अधिक बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। राजधानी की युवा जनसंख्या से ज्यादा प्रतिशत में बच्चों के अंदर कोरोना एंटीबॉडी पाए गए। खासतौर से इन बच्चों की उम्र 5 साल से लेकर 17 साल के बीच है। इसका मतलब यह है कि दूसरी लहर में ही बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित हुए। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है। क्या कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर भारी पड़ सकती है? क्या तीसरी लहर में बच्चों पर वायरस का सबसे घातक असर होगा? ये सवाल साइंटिस्ट से लेकर सरकार तक की परेशानी बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि तीसरी लहर आने से पहले ही बच्चे बड़ी संख्या में वायरस से संक्रमित होने लगे हैं। कोरोना बच्चों को चपेट में ले रहा है। देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के आंकड़े इस बात के सबूत हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव बच्चों की संख्या 4 गुना तक बढ़ी। पिछले साल की तुलना में इस बार 8 से 15 साल के बीच के बच्चे ज्यादा संक्रमित पाए गए। पिछले 2 महीनों में ही यहां 29 बच्चों को भर्ती कराया गया है, जिनमें से 3 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, जबकि पिछले साल इस दौरान केवल 7 से 8 बच्चों को ही भर्ती कराया गया था। अब इस बात पर मंथन किया जा रहा है कि कोरोना संक्रमित बच्चों की बढ़ती संख्या कुल मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण है, जो आने वाली तीसरी लहर का असर बच्चों पर पड़ रहा है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन अस्पताल की तैयारी पूरी कहानी बयां कर रही है। एलएनजेपी के चाइल्ड केयर यूनिट में हाल ही में 6 चाइल्ड ट्रीटमेंट वेंटिलेटर जोड़े गए हैं। ये हालात न सिर्फ दिल्ली के एक अस्पताल के हैं, बल्कि आंकड़ों पर नजर डालें तो कर्नाटक में भी दूसरी लहर के दौरान बच्चों में संक्रमण तेजी से फैला है। 1 मई से 16 मई के बीच यानी महज 15 दिनों में यहाँ 19,000 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि पहली लहर के दौरान 9 मार्च से 25 दिसंबर 2020 के बीच यानी करीब 6 महीनों में 10 साल से छोटे बच्चों के 19,378 केस और 11 से 20 साल के बच्चों के 41,985 मामले सामने आए थे। बच्चों में संक्रमण को लेकर दूसरी लहर भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बच्चों में कोरोना के अजीब लक्षण मिल रहे हैं। बच्चों में कोविड के लक्षणों में दस्त, बुखार, वायरल निमोनिया और चिड़चिड़ापन शामिल है। कुछ को ऑक्सीजन में कमी का भी अनुभव होता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संक्रमित बच्चों में 6 साल से कम उम्र के भी शामिल हैं। जरा सोचिए, अगर अभी ये हाल है तो तीसरी लहर में क्या होगा? ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारे देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है? थर्ड वेव को लेकर कई तरह के आशंकाएं हैं। कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि संभव है थर्ड वेव आए ही ना, लेकिन कुछ ये कह रहे हैं आएगा तो तबाही मचा देगा। इन सब के बीच बच्चों को लेकर जो बात हो रही है, और उसमें सबसे खास बात यह है कि राज्य सरकारों ने अभी से कुछ राज्य सरकारों ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें से कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी शामिल हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अभी से अगर तैयारी शुरू हुई है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि किस लेवल पर, किस स्तर पर बच्चों के अस्पताल बनाने में ये राज्य कामयाब होते हैं। लेकिन घूम फिर के जो बड़ा सवाल आ रहा है कि शहर में तो चलिए थोड़ा बहुत इंतजाम हो भी जाएगा, गांव में अगर बच्चे इससे संक्रमित होते हैं तब क्या होगा? ऐसे में आज बच्चों के हेल्थ को लेकर देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसे समझने की जरूरत है। लिहाजा इस बात की तहकीकात के लिए हमने देश के शहरी इलाकों को छोड़ ग्रामीण इलाकों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों को देखें तो पाते हैं कि देश में रूरल इलाके में नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट 23 है, जबकि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 33 है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोर्टिलिटी रेट 37 है। इसके साथ ही अगर डॉक्टरों की कमी की बात करें, 31 मार्च 2020 के आंकड़ों के अनुसार रूरल एरिया में सीएससी में 4051 पेडियाट्रिशियन डॉक्टरों की पहले से कमी है। यही वजह है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर ने राज्यों से जिलेवार तरीके से जानकारी साझा करने को कहा है। बच्चों के इलाज के लिहाज से जो आवश्यक अहर्ताएं होनी चाहिए वो कितनी पूरी कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमने देश के सभी राज्यों से मांगी है। इसके साथ ही हमने आईसीएमआर से ये रिक्वेस्ट की है कि बच्चों के इलाज के प्रोटोकॉल को
कमीशन के साथ शेयर किया जाए, जिससे हम देश के सभी राज्य बाल आयोगों के माध्यम से इसको डिसेमिनेट कर पाए, प्रॉपरली इसका प्रसार कर पाए। वैसे जानकारों का मानना है कि बच्चों को लेकर फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नया वेरिएंट आ जाए तभी कोई बड़ी तीसरी लहर आ सकती है और इसका असर बच्चों पर भी पड़ सकता है। लेकिन अभी बच्चों में ज्यादातर माइल्ड मामले ही सामने आ रहे हैं। देखिए, बच्चों में जो अभी तक का एविडेंस है, जो सर्कुलेटिंग जो भी स्ट्रेन है वो एज ए थंब रूल माइल्ड है बच्चों में। कल नया वेरिएंट आ सकता है, वह हो सकता है कि बच्चों में आए और ख़तरनाक हो सकता है। उसको भी अभी प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि बच्चों में आके खतरनाक होगा, बट हमें उसके लिए तैयारी करते रहनी चाहिए। वैसे कई राज्यों ने पहले ही बच्चों में बढ़ते संक्रमण को देखकर तैयारी शुरू कर दी, लेकिन सबसे पहले जरूरत शहरों से गांवों तक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की, मेडिकल अफसरों को समय रहते प्रशिक्षण देने की, ताकि आज भी और कल भी बच्चे वायरस से सुरक्षित बचाए जा सके। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।